वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट भी देखने वाले हैं। उसी के साथ टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे, जो कि इन्वेस्ट करने के लिए सही चीज़ें है क्या नहीं, वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीन्स वेनेसडे के दिन 12.50 क्लोजिंग दी थी, 1.63% अप यानी कि 20 पैसे अप क्लोजिंग दी थी ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक ने। तो ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट भी देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू तो इनसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न नहीं देता है यहाँ पे ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न भी ऑफर नहीं करता है, पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। रेड फ्लैग्स फाउंड यानी कि स्टॉक यहाँ पे एसीएम लिस्ट में दिखाया गया है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक स्मॉल कैप में मुड़ता है और उसकी मार्केट कैप भी देख सकते हो 938 करोड़ के करीब है, और उसका रैंक देख सकते हो कि एनएसए पे 1054 पे रह चुका है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मुड़ता है तकरीबन ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क में ये स्टॉक है, करंटली देख सकते हो कि 4.12 इंटू एज वोलेटाइल एज निफ्टी इसकी रिस्क है। तो करंटली यहाँ पे ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक की न्यूज़ देखी जाए तो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ तो कोई नहीं है ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक के लिए। पर बाकी की चीज़ें जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिएंट ग्रीन पावर के बाकी की चीज़ें यानी कि फंडामेंटल नंबर्स देखे जाए तो फंडामेंटल नंबर्स में देख सकते हो मार्केट कैप जो है 938 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई दी है। तकरीबन यहाँ पे करंट प्राइस देख सकते हो 12.5 है, ट्रेडिंग कर रहा है। स्टॉक का पी रेशियो 37.5 का है। बुक वैल्यू देखोगे तो 6.91 का बुक वैल्यू है, और डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो जीरो यहाँ पे दिखाई दिया है। तो आरओसी जो है 3.99% का आरओसी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में तकरीबन -11.9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू देखोगे तो ₹10 का फेस वैल्यू है। डेप्ट कंपनी का देखा जाए तो 1255 करोड़ का डेप्ट है अभी तक, यहाँ पे आप देख सकते हो। और नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का इस साल का जो है 25 करोड़ का, अभी तक थर्ड क्वार्टर तक का जो प्रॉफिट निकला है वो है 25 करोड़ का, यहाँ पे आप देख सकते हो। यानी कि ईपीएस की भी बात की जाए तो ₹0.34 का ईपीएस यहाँ पे दिखाई दिया है। तो यहाँ पे सेल्स कंपनी के देखे जाए तो 311 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं इस साल में थर्ड क्वार्टर तक, यानी कि दिसंबर क्वार्टर तक के। तकरीबन उसमें से ही सिर्फ 25.3 करोड़ का प्रॉफिट निकला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल एसेट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओरिएंट ग्रीन पावर के जो है 1910 करोड़ के है, और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग भी देखी जाए तो 48.1% की प्रोमोटर होल्डिंग है। उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 22% के जो शेयर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेस्ड है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो बाकी के डिटेल्स देखे जाए जैसे कि ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक के लिए प्रोज एंड कॉन्स देखा जाए तो प्रोज में एक भी चीज़ नहीं, जो कि अच्छी बात नहीं। पर कॉन्स में देख सकते हो कि जो कौन से गलत चीज़ें है वो यहाँ पे दिखाई दी है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो बहुत ही कम है, यानी कि लो दिखाई दिया है। प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते कि डिक्रीज हो गई है पिछले क्वार्टर में, तकरीबन 0.66% से यहाँ पे कम हो चुके हैं पिछले क्वार्टर से प्रोमोटर होल्डिंग। The company has delivered a post sales growth of 2.79% for last 5 years। तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे आप देख सकते कंपनी ने पोस्ट सेल्स ग्रोथ दिखाया है तकरीबन -2.79, जो एवरेजली यहाँ पे पिछले 5 साल का यहाँ पे आप देख सकते कि पोस्ट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 सालों में बहुत ही कम है। एवरेजली देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -5.55% का है। और डेप्टर्स डे की भी बात की जाए तो डेप्टर्स डे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए है, 121 डेज से तकरीबन 147 डेज पे चला गया है। तो पेयर कंपैरिजन में देखो जाओगे तकरीबन यहाँ पे सेक्टर देख सकते हो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मुड़ता है। इंडस्ट्री भी देख सकते हो पावर जनरेशन एंड सप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाकी के कौन कौन से यहाँ पे कंपनी जो है टाटा पावर है, अदानी पावर है, जेएसडब्ल्यू है, और ओरिएंट ग्रीन पावर भी इस सेक्टर में मुड़ता है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे जाए तो यहाँ पे ओरिएंट ग्रीन पावर के तो सेल्स देख सकते हो कि ओरिएंट ग्रीन पावर की जो सेल्स है लास्ट वाला जो कॉलम है और दिसंबर 2021 का कॉलम है, उसमें सेल्स जो है 82.53 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं। एक्सपेंसेस देख सकते हो तकरीबन 23.83 के करोड़ के एक्सपेंसेस हो चुके थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 58.70 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है। अदर इनकम जो है नहीं थी, और जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो है वो कट होने के बाद जो प्रॉफिट निकला है
वो तकरीबन 6.28% करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट निकला है। वो भी टैक्स कटने के बाद जो है वो 5.97 करोड़ का प्रॉफिट निकला था तकरीबन दिसंबर क्वार्टर में। जो सितंबर क्वार्टर में बहुत सा प्रॉफिट निकला था 61 करोड़ का, जिससे कम यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट निकला है 5.97 करोड़ का। ईपीएस भी देख सकते हो बहुत ही कम है दिसंबर क्वार्टर के, जैसे कि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे ईपीएस भी अच्छा खासा था दिसंबर क्वार्टर से तुलना की गई तो। फिर भी यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस की बातें देखी जाए टीटीएम और पिछले यहाँ पे 2010 से यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेल्स है तकरीबन कंपनी के सेल्स यहाँ पे कुछ अच्छे खासे सेल्स नहीं दिखाई दिए। यहाँ पे आप देख सकते बीच में बढ़ चुके थे पर फिर से कम होते गई, जो कि यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत है पावर सेक्टर में। तकरीबन सेल्स इस साल के टीटीएम यानी कि इस साल के लाल कॉलम में देख सकते हो कि सेल्स यहाँ पे 311 करोड़ के हो चुके हैं, एक्सपेंसेस 103 करोड़ के हो चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस साल का 208 करोड़ का है, तकरीबन पिछले साल से अच्छा यहाँ पे दिखाई दिया है। पर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अदर इनकम जो है 35 करोड़ के, इंटरेस्ट जो है 128 करोड़ का लगा था और जो है डिप्रिसिएशन 89 करोड़ का, वो सब कटने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं वो 25 करोड़ का है और टैक्स नहीं लगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट 25 करोड़ का हो चुका था। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है 25 करोड़ का है। ईपीएस भी देख सकते हो 0.33% का है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिविडेंड पे आउट नहीं देता है स्टॉक। और तकरीबन बैलेंस शीट भी देखी जाए तो शेयर कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2021 का 751 करोड़ का है। रिजर्व जो है -232 करोड़ के है। बोरोइंग देखे जाए तो यहाँ पे 1255 करोड़ के यहाँ पे बोरोइंग से, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर लाइबिलिटीज भी देख सकते हो 136 करोड़ के यहाँ पे दिखाई दे। फिक्स एसेट की भी बात की जाए तो 1593 करोड़ के CWIP जीरो है और इन्वेस्टमेंट जो है इसका सितंबर क्वार्टर में 10 करोड़ की हो चुकी थी। आधा एसेट भी 308 करोड़ के है तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेशियोज भी देखे जाए तो यहाँ पे ROC 4% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो 48% की है, 48 पे ही है। तकरीबन FI की होल्डिंग 2% से जीरो हो चुकी है और यहाँ पे DI की होल्डिंग 7% से 5% पे आ चुकी है। पब्लिक होल्डिंग 41.72 से है तकरीबन 46.98 पे आके रुकी है। तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी देखा जाए तो 18 आवर्स एगो का है तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम आवर रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो बाकी के डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द कंपनी इस कॉन्ट्रोवर्शियली डिस्कसिंग मटेरियल, जो लेटेस्ट खास कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो अनाउंसमेंट नहीं दिखाई दिया। पर बाकी की चीज़ें जैसे कि यहाँ पे इस मंथ के में देख सकते हो कि जो मंथली प्यूट है उसके साथ है यहाँ पे 12.60 पे मंथली प्यूट यहाँ पे दिखाया गया है तकरीबन। उसके साथ ही ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही इस मंथ में। यहाँ पे आप देख सकते हो ओरियन ग्रीन पावर की जैसे कि मंथली प्यूट को ब्रेक करेगा तो 15 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के लिए।